Hello everyone. The question is time taken by a boat to cover D kilometer upstream is 6 hours and boat cover D plus 12 kilometer downstream in 3 hours. Okay. And the boat take 13 hours to cover 0.75 D plus 4 kilometer downstream and return 2D minus 8 kilometer upstream. Find the distance covered by boat in 3 hours downstream. ओके तो सबसे पहले ना आपको उसमें जो डेटा दे रखे हैं वो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में ही दे रखा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, अपस्ट्रीम को एक्स मान लेते हैं, डाउनस्ट्रीम को वाई मान लेते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमें डिस्टेंस पूछी है डाउनस्ट्रीम की पूछी है. अगर आप स्टिल वाटर की ए मानते हो एंड बोट की बी मानते हो, इसे आपको और डिफरेंट एक्स्ट्रा वेरिएबल में डील करना पड़ेगा. हम क्या करते हैं ना, पूरा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ही कंप्लीटली एक्स और वाई मान लेंगे. ठीक है, अब इसके बाद में आपको गिवन है कि टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर लग रहा है. ठीक है, अब स्ट्रीम की हमने स्पीड मानी है एक्स, तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस कितना है, डी है. स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का, एक्स. इसका मतलब डी इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा. ठीक है, एंड एक्स की जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, डी अपॉन में 6. ठीक है, दूसरा हमें दे रखा है कि टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 आवर दे रखा है, तो हम डायरेक्टली 3 आवर कर लेते हैं. इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, डी प्लस 12 है अपॉन में, एंड यहाँ पे स्पीड हमने कितना माना है, वाई माना है. इट मींस अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना होगा, डी प्लस में 12 अपॉन में 3. ठीक है, अब इसके बाद में दे रहा है कि इस ये अगर हम टोटल टाइम देखें, डिस्टेंस डिफरेंट है यहाँ पे, तो कितना टाइम लग रहा है, 13 आवर लग रहा है. ठीक है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं इक्वेशन में. तो 0.75 डी प्लस में 4 अपॉन में. ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी मानी है, वाई प्लस. ठीक है, अप स्ट्रीम का देखेंगे डिस्टेंस कितना है, 2D माइनस ए अपॉन में. अप स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना है, एक्स इज इक्वल टू में 13. ठीक है, आपने यहाँ पे इक्वेशन बना ली. इसके बाद में हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे. वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना था, डी प्लस 12 अपॉन में 3. ठीक है, 0.75 डी प्लस में 4 अपॉन में डी प्लस 12, एंड यहाँ पे हम ऊपर चल जाएगा 3 प्लस 2D माइनस 8 अपॉन में एक्स की वैल्यू कितनी है, डी अपॉन में 6. ठीक है, इज इक्वल टू में 30. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 2.25D. ठीक है, प्लस में 12 अपॉन में डी प्लस में 12. ओके, इसके बाद में क्या होता है, प्लस 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 12D माइनस 6 8 जा 48 अपॉन में डी इज इक्वल टू में 30. ठीक है, इसके बाद हमें एलसीएम लेना होगा एंड देन हमें यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 12D माइनस 48 एंड डी प्लस में 12 प्लस में डी, एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 2.25D. ओके, प्लस में 12 इज इक्वल टू में, अब देखो जब x अपॉन में a है एंड x अपॉन में b, इधर है y अपॉन में v, कितना हो जाता है, एक्स बी अपॉन में ए वाई. अगर यहाँ पे 1 है तो इट विल बिकम ए बी. ठीक है, तो एक्स बी अपॉन में ए वाई की वैल्यू ए बी हो जाती है, तो सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 13D इज इक्वल टू में डी प्लस में 12 हो जाएगा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना होगा. ठीक है, काफी लेंदी है इसको सॉल्व करना, तो आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 12D स्क्वायर प्लस में 144D माइनस 48D. ठीक है, एंड 48 इंटू 12 विल बी द 576, देन माइनस का 576 प्लस में यहाँ पे 2.25D स्क्वायर हो जाएगा, एंड हेयर प्लस में 12D इज इक्वल टू में 13D स्क्वायर प्लस में 13 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 156D. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें कट हो रही है. पहले हम डी स्क्वायर वाला कोफिशिएंट देखेंगे. 12D है, 2.25D स्क्वायर एंड 13D है. इसका मतलब अगर हम इस 13 को यहाँ पे लेकर आएंगे तो वी विल गेट माइनस का डी स्क्वायर. ठीक है, एंड 2.25 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 1.25D स्क्वायर. ठीक है, अब देखते हैं इसमें डी वाला कोफिशिएंट का, 144D, 24D एंड यहाँ पे है 12D एंड यहाँ पे है 156D. ठीक है, अगर आप 144 और 12D को ऐड करोगे, वी विल गेट 156. ठीक है, इसका मतलब कि एलएचएस में भी 156 है, आरएचएस में भी 156 है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. हियर वी विल गेट ओनली माइनस का 48D. ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट एक ही पार्ट है, तो प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा, 576. ठीक है, 576 इज इक्वल टू 0. हमें अब क्वाड्रेटिक, इतनी मेहनत के बाद हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स में मिली है. ठीक है, तो इसको कैसे डील करना होता है,
अब आपको यहाँ पे मिला है 1.25d² माइनस 48d माइनस 576 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। ठीक है, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 576 इंटू में 1.25। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, आपको 1.25 को किस में कन्वर्ट करना है, 576 इंटू में 5/4। ठीक है, इसको अगर आप कट करोगे 576 को एंड 5/4 से, ठीक है, here you will get 720। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 720 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम 720 को 60 इंटू में 12 में डिवाइड करें तो कितना होगा, 12 6 72 होते हैं एंड 60 माइनस 12 इज 48। तो हम देखो इसका ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, नीड नहीं होता है। ठीक है, इसका ना मतलब ट्रिक भी नहीं बोल सकते, ऐसा शॉर्टकट मतलब बोल दो कि हम कैसे कर सकते हैं बिना सारे स्टेप लिखे हुए। यहाँ पे क्या है, माइनस का 48d है। ठीक है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, मिडिल वाली टर्म को चेंज करना है। यहाँ पे 60 आया है, 12 आया है, इट विल बिकम माइनस का 60d। ठीक है, प्लस में 12d, इतना तो होता ना। अगर हम यहाँ पे करते हैं 1.25d², ठीक है, माइनस का 576, सपोज करो ये करना होता, ठीक है, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है जो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, केवल हमें मिडिल वाली टर्म को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, माइनस का 60d प्लस में 12d। अब आपको क्या करना है यहाँ से, ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना है जो डी का जो कोफिशिएंट है 60 एंड माइनस का 60, आपको इसका साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू फाइंड आउट होगी डायरेक्टली, वो क्या होगा, 60 एंड माइनस का 12। ठीक है, एंड 60, क्योंकि 60 और माइनस का 12 तो ठीक है, ये आंसर होता जब कब होता, जब डी का कोफिशिएंट 1 होता। लेकिन यहाँ पे हमें डी का कोफिशिएंट कितना गिवन है, 1.125। ठीक है, यहाँ पे है 1.125। ठीक है, अगर आपको कोफिशिएंट गिवन है डी² का, तो आपको सिंपली उसको डिवाइड कर देना है 1.25। ठीक है, अब डी तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो हमारी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई यहाँ से, 60 अपॉन में 1.25। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 अपॉन में 1.25 को वी कैन राइट 5/4, तो 5 इंटू में 4 वी विल गेट 48 किलोमीटर। ठीक है, कितना डिस्टेंस आ गया, 48 किलोमीटर। ठीक है, फाइनली हमने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एंड इसके बाद में पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 3 आवर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डिस्टेंस पूछा है, स्पीड इनटू टाइम लगाएंगे, टाइम हमें गिवन है 3 आवर। अब स्पीड में हमें कौन सी स्पीड चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने क्या माना था, वाई माना था। ठीक है, वाई पे चलते हैं। हाँ ठीक है, हमें हमें डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 48। तो 48 प्लस में 12 अपॉन में 3, इट विल बिकम 60 अपॉन में 3 एंड 20। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो स्पीड हमें कितना मिल गया, 20 मिल गया। 20 इंटू में 3 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 60। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द कैलकुलेशन पार्ट ऑल्सो। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट था, कंसेप्ट तो सिंपल था, लेकिन जिसमें टाइम लगना है आपको कैलकुलेशन में ही लगना है। ठीक है, और इसका आपको इजी कैसे हो सकता है कैलकुलेशन, आप पूरी अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को एक्स और वाई एज्यूम करो। ठीक है, अब अपस्ट्रीम में दो पोर्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्टिल वाटर का स्पीड एंड एक होता है खुद बोट का स्पीड। ठीक है, आप बोट की स्पीड को ए एंड इसको बी मान के आप दो और एक्स्ट्रा अपनी साइड से वेरिएबल नहीं इंक्लूड करो। ठीक है, हम केवल एक्स और वाई मानेंगे एंड सिंपली यहाँ से हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन वाई कैलकुलेट करना है, फिर हमें डिस्टेंस मिल जाएगा 60। ओके, थैंक यू।